पहले रखो तुम बात फिर की करो, बेतुकी बातों से मोती रोलना अच्छा नहीं, इनको मीज़ाने खिरत पर तो। मेरे अजीज भाइयों, आइए, अभी आपने पोते को सुन लिया तो अब आप दादा तक पहुंचिए। मैं आप हजरात के सामने उस अजीम शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं जो लखनऊ से तशरीफ लाए हुए हैं। हजरत मौलाना दाइए इस्लाम है, मुबल्लिग़े इस्लाम है। मैं तो ये कहता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात के पासबा जमात उलमाए देवबंद के तर्जमान हैं ये। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत दे। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब मोहतमिम दारुल उलूम फारूकिया काकोरी को दावत देता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हमारे दिलों को मुजल्ला और मुसफ़ा करें। मैं हजरत को इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूं कि बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर इनकी फसाहत नाज करती है। माइक पर हजरत मौलाना अब्दुल अली साहब फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अगरचे बादिले नाशाद हैं हम, अगरचे बादिले नाशाद हैं हम, असीरे पंजे सयाद हैं हम, मगर सुनकर किसी का मुस्कुराना खुशी का याद आता है ज़माना। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़े इज़ाम, तलबाए अजीज़, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन जलसा, आज अपने मखदूम और अपने मोहतरम हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब जो इस इदारे मदरसा इरफ़ानुल उलूम के मोहतमिम भी हैं और बानी भी हैं, उनकी दावत और उनकी तवज्जो पर हाज़िरी हुई है। एक मदरसे का जलसा है और ये इनकी मकबूलियत और इखलास की बरकत है कि इनकी दावत पर आप देख रहे हैं कि स्टेज पर कैसे कैसे सरकर्दा उलमा मशाइख तशरीफ़ फरमा। यह आप हजरात की भी खुशनसीबी है कि आपको आपके मकाम पर एक ऐसा रहनुमा और ऐसा कायद मिला कि जिसकी दावत पर और उसकी बात पर लब्बैक कहते हुए सब हाज़िरी देते हैं। खुद मेरा अपना मामला ये है कि वो भी एक वक्त था, शमशीर बकफ फिरते थे, वो भी एक वक्त था, शमशीर बकफ फिरते थे, ये भी एक वक्त है, शबनम भी नहीं पास हमारे। कभी थी मेरी भी जवानी, खूब सफर किए, खूब बेहतियातियां की, खूब रातों में जागे, खूब बदपरहेजियां की और अब उसका खिराज अदा कर रहा।
अब सफर अफर बहुत कम हो गए, बहुत कम। आपके इस मदरसे में भी मेरी दूसरी मर्तबा हाजिरी हुई है। बनारस में तो बहुत आना जाना रहा, लेकिन अब बहुत कम आना जाना होता है, सफर के लायक नहीं रहा। लेकिन हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब की दावत को मैं ठुकरा नहीं सकता था, मैं हाजिर हूँ। ये एक मदरसे का जलसा है और इस जलसे का उन्वान कुरान है। यानी जैसा कि आप हजरात के इल्म में है, ये जलसे दस्तारबंदी है। इसमें उन तलबा की उलमा के हाथों, मशाइख के हाथों उनके सरों पर दस्तार लपेटी जाएगी कि जिन्होंने इस मदरसे में कुरान मजीद का हिफ्ज़ किया, कुरान के हाफिज हुए। आमतौर पर स्कूलों में, कॉलेजों में, इदारों में, यूनिवर्सिटियों में सालाना अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए अपने तलबा के फारिग होने वाले तलबा को सर्टिफिकेट वगैरह तकसीम करने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं। यूनिवर्सिटियों में ये प्रोग्राम जो होता है, जो तकसीम असनाद वहाँ की जाती है, डिग्रियाँ बढ़ती हैं, उसको कॉन्वोकेशन कहते हैं। और स्कूलों और कॉलेजों में फंक्शन होते हैं और उसमें आप हजरात के इल्म में हैं, आप जाते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको एजाज़ दिया जाता है, आप बुलाए। और मंशा उसका सिर्फ ये होता है कि स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं और कुछ उसी से मिलता जुलता ये आज का आपका प्रोग्राम भी है। लेकिन इस फर्क के साथ कि यहाँ अभी जिन बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी वो इसलिए नहीं है कि ये अपनी कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाना, बल्कि इसका कुछ दूसरा मकसद क्या है। क्या मकसद? एक सीधी सीधी बात गौर कीजिए। ये बच्चे अभी आपके सामने आएंगे, इनमें छोटी उम्र के बच्चे भी होंगे, बड़ी उम्र के भी होंगे। 8-8 और 10-10 साल के बच्चे माशाअल्लाह 30 पारे कुरान के हिफ्ज कर लेते हैं। मेरे इल्म में ऐसे बच्चे, ऐसे हुफ्फाज हैं, मैं जानता हूँ। खुद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में इस साल भी कई लड़के ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन में पूरा कुरान सुनाया, तब उनकी दस्तारबंदी हुई। और पूरे कुरान मजीद में उनकी 2, 4, 5 कहीं गलतियां होंगी। ऐसे भी हैं कि एको गलती नहीं होगी, 30 पारे सुना देंगे, कोई गलती नहीं। ऐसे भी हैं हुफ्फाज। जबकि उन बच्चों को न उनकी मादरी ज़बान अरबी है, न वो एक आयत का तर्जुमा बयान कर सकते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का भी तर्जुमा नहीं बता सकते। और याद है उनको पूरा कुरान। खड़ा करिए, सुन लीजिए ये क्या है। मैं दावे के साथ एक बात ये कहता हूं कि दुनिया की कोई भी दूसरी किताब, कोई भी दूसरी किताब, किसी का नाम लेकर मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, ये रंगारंग मुल्क, बहुत से मजहब के मानने वाले हैं और उनमें से बहुत से मजहब ऐसे हैं जिनकी अपनी किताबें हैं। लेकिन क्या मुसलमानों की तरह किसी दूसरे मजहब वाले का ये दावा कभी आपने सुना कि यह हमारी पूरी मजहबी किताब का हाफिज है?
शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मजहबी किताब ये सुना देगा बगैर किसी गलती के। सुना आपने आज तक? इस मुल्क में रहते हैं आप, दस्तारबंदी के, हुफ्फाज की दस्तारबंदी के जलसे तो जगह जगह होते हैं। इस मुल्क में मदारिस हैं और मदारिस में दस्तार पहला दर्जा ही समझिए हिफ्ज़ से शुरू होता है। हिफ्ज़ की दस्तारबंदी होती है बिला मुबालगा हजार की तादाद में हर साल। पूरे मुल्क की बात मैं नहीं करता, अपने सूबे की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में हजार हाफिज़ कुरान हर साल पैदा होते हैं, हर साल। जबकि किसी दूसरे मजहब की किताब में ये बात नहीं। कोई आपको दूसरे मजहब की किताब का हाफिज नहीं मिलेगा मुकम्मल। क्यों? ऐसा क्यों? क्या उसमें हमारी किसी काबिलियत का दखल है? क्या हमारे बच्चों की ज़िहानत कुछ और एक्स्ट्रा ज़िहानत लेकर पैदा हुए? कुछ ज्यादा हाफिजा उनका है मजबूत जो दूसरों को नसीब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गरीब घरानों के बच्चे हमारे मदारिस में तो उमूमन गरीब घरानों के बच्चे ज्यादा होते हैं। और सच्ची बात ये उनमें ऐसे भी होते हैं, आप लोगों को मालूम है कि मदारिस में दारुल इकामा होता है और उस दारुल इकामा से जो खाना दिया जाता है वो ज़कात के पैसे का होता है। उमूमन वो बच्चे मुस्तहिक़ ज़कात होते हैं, यानी उनके घर वाले बच्चों को मदरसे में रखकर इतनी इस्तिताअत उनकी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर सकें, तो मदरसे वाले करते हैं उसका इंतजाम। ऐसे गरीब घरानों के बच्चे होते हैं, लेकिन कुरान के हाफिज हो गए और ऐसे हाफिज हो गए, ऐसे भी उनमें हैं कि पूरा कुरान सुना देंगे, गलती नहीं होगी। और इसी बच्चे को सुनिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूं, हम लोग मदरसे वाले हैं। हमारे यहाँ अभी मदरसे में एक मुसाबिक़ा हिफ्ज़ हदीस हुआ। 200 हदीसें, सिर्फ 200 हदीसों का मुसाबका हुआ और 2 ग्रुप उसमें बनाए गए, सुफला और उलिया। और ये वो लड़कों ने वो 200 हदीसें, बाकायदा बाहर से लोग आए, उन्होंने इम्तिहान लिया और वो जलसा आम में वो 200 हदीसें में सनद के उन्होंने सुना दी। बड़े चर्चे हुए, बहुत उसका जिक्र हुआ कि साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह 200 हदीसें सुना दी, 200 हदीसें। और कुरान के 30 पारे सुनाने वाले छोटे छोटे बच्चे। हदीस रसूलुल्लाह का कलाम है जी, और कुरान अल्लाह का कलाम है। अकीदत का, मोहब्बत का रिश्ता दोनों चीजों के है। लेकिन हदीस की इस्तिलाह में मैं ज्यादा वजनी और भारी बात नहीं कहना चाहता, मैं ऐसी बात कहना चाहता हूं कि आप सबकी समझ में आ जाए। देखिए हमारे यहाँ कुरान के हाफिज की तरह हदीस के भी हाफिज होते हैं, उनको हाफिज हदीस कहा जाता है। और हाफिज हदीस किसको कहा जाता है? हाफिज हदीस इस्तिलाह में उस खुशनसीब इंसान को कहा जाता है जिसको 1,00,000 हदीसें मैं सनद के याद, और जिसको 3,00,000 हदीसें मैं सनद के याद हूं उसको हुज्जत कहा जाता है। और जिसको सारी हदीसें में सनद के याद हों उसको हाकिम कहा जाता है। ये मोटी तौर पर मैंने जल्दी से आपको एक बात बता दी, मुझे और लंबी बात नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरह कुरान के हाफिज होते हैं, हदीस के भी हाफिज होते हैं। एक वक्त था कि एक शहर में 2-2, 4-4 दर्जनों हाफिज हदीस हुआ करते थे, हमारे इस मुल्क में भी हुए। और
हमारी हदीस की किताबें हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, तिर्मिज़ी है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, नसई है। ये सारी हदीसें जिन किताबों को जमा करने वाले जो इनके मुसन्निफीन हैं, ये सब हाफिज़ हदीस, सब हाफिज़ हदीस। लेकिन आज की तारीख में ये हमारे मौलाना अहमद नसर साहब तशरीफ फरमा, ये मुफ्ती अब्दुल बाती साहब हैं, हमारे मौलाना गुलाम रसूल साहब हैं और उलमाए किराम, ये हजरात अहले नजर लोग हैं। मैं कोताह नजर आदमी हूँ, रहता मैं शहर लखनऊ में हूँ, रवाबित उलमा से भी हैं, मदारिस से भी हैं। अपनी जाती मालूमात के लिहाज से मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, अपनी जाती मालूमात के लिहाज से मैं कहता हूं मेरे इल्म में इस वक्त कोई हाफिज हदीस हमारे मुल्क में मेरी इल्म में नहीं। यानी वो शख्स जिसको 1,00,000 हदीसें याद है, ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूं जिसमें दारुल उलूम देवबंद जैसा इदारा मौजूद है, जहां दारुल उलूम, नदवतुल उलमा, मदाहिरुल उलूम, सहारनपुर, मदरसा शाही मुरादाबाद और हजारों मदारिस मौजूद हैं, छोटे बड़े। आपके बनारस शहर में बड़े बड़े मदारिस हैं, बुखारी शरीफ तक के असबाक हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन मदारिस में पढ़ाने वाले मदरसा मदरुल उलूम है, मतलउल उलूम है, जामिया इस्लामिया है, आपके बनारस के, इनमें शेखुल हदीस हैं। मगर मैं नहीं जानता कि किसी शेखुल हदीस साहब को 1,00,000 हदीसें में सनद के याद, मुझे मालूम नहीं, मैं दावा नहीं करता कि नहीं है, मगर मेरे इल्म में नहीं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उसी मदरसे में, जिस मदरसे में 1 दर्जन 2 दर्जन उलमाए किराम मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, और जहां 1,000 1,500 2,000 2,000 तलबा मौजूद हैं, उन मदारिस में एक हाफिज़े हदीस नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी मदरसे में 100 150 200 तलबा और असातिज़ा में हाफिज़े कुरान मौजूद। क्या बात, अरबी में कुरान भी है, अरबी में हदीस भी है। मुसलमान को अकीदत अल्लाह के रसूल से भी है और अल्लाह से भी उसका रिश्ता है। अल्लाह के कलाम की भी मोहब्बत उसके दिल में है, रसूलुल्लाह के कलाम की भी मोहब्बत उसके दिल में है। फिर क्यों नहीं याद हो रही हदीसें? फिर क्यों हाफिज़े हदीस नहीं हो रहे हैं उस तरह जिस तरह हाफिज़े कुरान? मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैंने ये भी कहा कि किसी और किताब के हाफिज नहीं मिलेंगे, मगर साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि हमारे यहां भी इस्तिलाह के मुताबिक हदीस की हाफिज हदीस मेरे इल्म में कम से कम नहीं कोई हिंदुस्तान कि जिसको 1,00,000 हदीसें मैं सनद के याद, मेरे इल्म में कोई नहीं होगा। भाई मैं ये भी इनकार भी नहीं करता, कोई होगा अल्लाह का बंदा, अल्लाह मुबारक करे, लेकिन मेरे जैसे आदमी के इल्म में नहीं। लेकिन कुरान के हाफिज अभी यहीं इतने लोगों में तलाश कर लीजिए तो 10 2 दर्जन मिल जाएंगे और ज्यादा मिल जाएंगे हाफिज कुरान। ये क्या बात है? ये क्यों है? दुनिया की किसी दूसरी किताब के हाफिज क्यों नहीं? हत्ता के हदीस के हाफिज इस्तिलाह हदीस के मुताबिक क्यों नहीं? कुरान के हाफिज क्यों? ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का फैसला है। आपने सुना कम से कम 4 किताबें वो हैं कि जिनका जिक्र खुद कुरान में मौजूद है और हर मुसलमान, बाशऊर मुसलमान को उन किताबों के नाम याद हैं। तौरात जो हजरत मूसा पर उतरी, ज़बूर जो हजरत दाऊद पर उतरी, इंजील जो हजरत ईसा पर उतरी, कुरान जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा। कम से कम ये 4 किताबों के नाम तो मालूम है। ये चारों किताबें अल्लाह की हैं।
हमारा कलमा क्या है, हम क्या पढ़ते हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। हमारे लिए ये लाजिम है कि हम इसका इकरार करें, इसका एतकाद रखें, इसका ऐलान करें कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसकी तमाम किताबों पर, उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाया। खाली कुरान पर ईमान लाने से कोई मुसलमान नहीं होगा। कोई ये कह दे नऊज़ बिल्लाह कि हम कुरान पर तो ईमान रखते हैं लेकिन हम तौरात पर ईमान नहीं रखते हैं। ये उलमा मौजूद हैं, जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं, इनसे पूछिए, उसको आप मुसलमान कहेंगे? नहीं। कुरान का इनकार। कुरान ने जिस किताब को अल्लाह की नादिल की हुई किताब करार दिया, आप उस किताब पर ईमान न रखेंगे, इसका मतलब आपने कुरान का इनकार कर दिया। आप कुरान पर ईमान नहीं रखेंगे। तो तौरात अल्लाह की किताब है। तौरात जिन नबी पर उतारी गई वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इस पर ईमान होना जरूरी है। इंजील अल्लाह की किताब है, जिन नबी पर इंजील उतरी वो उस पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी। ज़बूर के लिए भी यही मामला जी है ना। लेकिन कुरान का हाफिज जगह जगह, इंजील का हाफिज। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं कि इंजील पर ईमान का झूठा सच्चा जैसा तैसा दावा जो करते हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग इंजील पर ईमान का दावा करते हैं उनके पास इंजील है ही नहीं, दावा क्या करेंगे। इसलिए इंजील के नाम से वो कोई किताब समझते भी नहीं, वो तो किताब मुकद्दस कहते हैं। इंजील नाम ही नहीं उनका, कोई किताब ही नहीं, और उनके पास किताब है ही नहीं, तो ईमान किस चीज पर लाएंगे। लेकिन वो दुनिया की आबादी में सबसे बड़ी तादाद है उनकी। यही जिनको आप क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, दुनिया की इस वक्त आबादी 7 अरब के करीब, उसमें से 3 अरब, पौने 3 अरब ईसाई, मुसलमान 2.25 अरब है, नंबर 2। उसके बाद बाकी सब। तो नंबर 1 पर ईसाई, और वो कौम आप इनकार नहीं कर सकते, बहुत बासलीका, बहुत तालीम याफ्ता, बहुत बाहुनर कौम। अमेरिका के अंदर म्यूजियम मौजूद है, लंदन के अंदर ब्रिटिश म्यूजियम मौजूद है। ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर ऐसी ऐसी नायाब और नादिर चीजें मौजूद हैं कि आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। लकड़ी का टुकड़ा 5000 बरस का मौजूद, कपड़ा, कागज हजारों बरस पुराना हिफाजत के साथ मौजूद। आप पूछिए कि तुम इतने बाहुनर हो कि तुम कागज के टुकड़े की 1000 बरस तक हिफाजत कर सकते हो, तुम लकड़ी के टुकड़े की 1000 बरस तक हिफाजत कर सकते हो, तुम अपनी नादिल, अल्लाह की नादिल हुई किताब की हिफाजत क्यों नहीं करते? तौरात भी है, इंजील भी है तुम्हारे पास, सब है, लेकिन इंजील नहीं। क्यों? क्यों भाई? कहां गया तुम्हारा वो हुनर? कहां गई वो तुम्हारी सलाहियत? कहां गई वो तुम्हारी काबिलियत जो लकड़ी के टुकड़े पर खर्च हो रही है, कपड़े पर खर्च हो रही है, कांटे पर खर्च हो रही है, कागज पर खर्च हो रही है? तुम अपनी किताब क्यों नहीं महफूज रख पाए? है किसी के अंदर दम कोई दावा कर सके? ये मैं नहीं, आपके बनारस शहर में भी गिरजाघर मौजूद हैं, चले जाइए वहां और उनसे जाके वहां के पादरी से कहिए, उनसे पूछिए कि साहब हम वो ओरिजिनल इंजील या वो किताब मुकद्दस देखना चाहते हैं कि जो पैगंबर ईसा पर उतारी गई थी, वो कहां मिलेगी? आप उसको दे सकते हैं, पता बता सकते हैं? लंदन में, अमेरिका में, पेरिस में, किसी म्यूजियम में, किसी लाइब्रेरी में
किसी की मजाल नहीं कि कह दे कि हमारे पास वो ओरिजिनल मौजूद है, मौजूद नहीं किसी के पास, लेकिन कुरान मौजूद है। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि तौरात, इंजील, ज़बूर और जितनी किताबें उतारी गईं वो टाइम बाउंड थी। तौरात की जरूरत उस वक्त तक थी जब तक इंजील नहीं उतरी, इंजील वाले नबी नहीं आए, तब तक मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल हो रहा था और मूसा की किताब पर अमल हो रहा था। लेकिन जब ईसा आ गए तो मूसा की किताब मनसूख, मूसा की शरीयत मनसूख, अब ईसा की किताब पर अमल होगा। अल्लाह का यही निजाम, ऐसा ही हुआ। और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब, उसके बाद कोई किताब नहीं। कुरान जिन पैगंबर पर उतारा गया वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आना। इसलिए इस किताब को बाकी रखने का उतारने वाले ने खुद जिम्मा लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को उतारा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? कुरान को छीनने की, कुरान को मिटाने की, कुरान के ऊपर हमला करने की मामूली कोशिश हुई। अब से बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 40 बरस हुए होंगे या इससे कुछ कम बेश मुद्दत हुई होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट में चांदमल चोपड़ा नाम के एक शख्स ने हाई कोर्ट में रिट फाइल की, मुकदमा दायर किया। और उसमें उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि ये कुरान जो है, मुसलमानों की किताब कुरान, इसमें लड़ाई झगड़े की बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि गैर मुस्लिमों को काट डालो, मार डालो, कत्ल कर दो, खत्म कर दो। और फिर उन्होंने 24 आयतें छाट कर अपने मतलब की कोट करके कोर्ट में पेश की अपने हिसाब से। उनका वो मतलब नहीं था, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग बहस है। और ये कहा कि कुरान पर पाबंदी लगाई जाए, कुरान पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन वो तो कहिए जज का दिमाग सही था, समझ थी उसकी। उसने ये कहा कि न कुरान नया है इस मुल्क के लिए, न कुरान के फॉलोअर नए हैं, कुरान को मानने वाले नए हैं। सदियों से यहाँ मुसलमान भी रह रहे हैं, सदियों से कुरान भी है, यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं हो रहा। आज कौन सी नई बात पैदा हुई? लिहाजा खारिज कर दिया, मुकदमा खारिज हो गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि आज भी हम मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, दूसरे मजहब की किताबें मौजूद हैं। हमारी किसी निजी महफिल में, हमारे किसी जलसे में, हमारे किसी जुलूस में, हमारी किसी अंजुमन में, हमारी किसी मीटिंग में कहीं से कभी ये आता है? कभी सुना मुसलमानों ने कोई मुतालबा किया? मुसलमानों ने कोई मुकदमा आज तक फाइल किया? मुसलमानों ने आज तक कोई इस बात का इकरार किया, ऐलान किया, मुतालबा किया कि फला किताब पर पाबंदी लगाई जाए, फला किताब पर पाबंदी लगाई जाए, फला मजहब की किताब में ये है, फला मजहब की किताब में वो है? आज तक किया हमने? कोई रिकॉर्ड है? ठीक, तुम्हारी किताब तुम्हारे लिए, लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हमको तुम्हारे मामलात पे कोई मतलब नहीं, तुम अपने जिस पर ईमान रखते हो रखो। लेकिन एक हम हर बंदूक की नाल हमारी तरफ क्यों? महफिल में हम ही हैं तो सरेदार हम ही हैं, महफिल में हम ही हैं तो सरेदार हम ही हैं। ऐ
नब्ज़े मोहब्बत तेरी रफ्तार हमी है। हमारे जिक्र के बगैर तुम्हारा काम ही नहीं चल सकता। हाँ, रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा। रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा। कल कहीं आप ही को न कहना पड़े एक जबी चाहिए संगे दर के लिए, एक जबी चाहिए संगे दर के लिए। तुमको कहना पड़ेगा तुम्हारी जरूरत हम हैं, हमारे बगैर तुम्हारा कोई काम नहीं चल सकता। क्यों करते हो जिक्र कुरान का? हम तो नहीं करते तुम्हारी किताबों का जिक्र। हम तो तुम्हारे ऋषियों मुनियों, तुम्हारे राहिबों और तुम्हारे मजहबी पेशवाओं पर कोई कलाम नहीं करते। तुम क्यों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हो? हैं? क्या बात है? क्यों? बात यह है, सुनिए, शीश महल बनवा दीजिए। कभी आपने सुना कि ताजमहल में नकब लगा दी गई? सबको मालूम है कि ताजमहल में कोई माल थोड़ी रखा है। वो एक खूबसूरत आला तरीन बेहतरीन इमारत है, उसमें फनकारी है, लेकिन उसमें कोई खजाना तिजोरी नहीं रखी। बहुत से लोग हमारे मुसलमानों में भी गैर मुस्लिमों में भी मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं और अपने वतन में अपनी जगह पर बहुत आलीशान करोड़ों रुपए का मकान बनवाते हैं कि भाई जब पलट के आएंगे तो रहेंगे। और उस मकान की हिफाजत के लिए ज्यादा एक चौकीदार उन्होंने रख दिया। उस मकान में कभी कोई नकब नहीं रखती, कोई चोर चोरी के लिए नहीं जाता। क्यों? उसको मालूम है आप पत्थर हैं, खाली संगे मरमर है और फला पत्थर है, कीमती दरवाजे हैं, कीमती फर्श है, माल तो कुछ है नहीं। इसके मुकाबले में कच्चा मकान है, खंडर है, लकड़ियों का बना मकान है। लेकिन अगर चोरों को पता चल जाए कि आज इस मकान का मालिक बैंक से रुपया निकाल कर लाया है, इसको कल कहीं देना है, लाके रखा है, चोर पहुंच जाते हैं, नकब लगा देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं। क्यों? हर चोर और चोटे को वहीं जाने की जरूरत पेश आती जहां माल होता है। और जब उसको मालूम है यहाँ कोई माल नहीं है तो काहे को टाइम अपना बर्बाद करेगा और काहे को क्यों मेहनत करेगा? क्योंकि इस्लाम के पास और मुसलमानों के पास पूरी दुनिया की हिदायत के लिए सामान है। सबको मालूम है अगर इस मजहब ने फरोग पाया, इसकी तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल हो गया तो सब ढक्कन हो जाएंगे। हाँ, एक वक्त था कि सारी दुनिया झुकने पर मजबूर थी, सारी दुनिया झुकने पर मजबूर थी। वुसते कौनो मकान रोम चुके दीवाने, वुसते कौनो मकान रोम चुके दीवाने। अब जो उठे तो खुदा जाने किधर। तो सबको मालूम है कि इनके ऊपर हमला आवर रहो, इनको सुकून से न रहने दो, इनको चैन से न बैठने दो, इनको अपने मजहब पर पूरी तरह अमल न करने दो, इनकी इबादत गाहों के पीछे लगे रहो, इनकी इबादतों के पीछे लगे रहो। क्या भाई, आज मैं लखनऊ से आ रहा था, मैंने मौलाना गुलाम रसूल साहब से कहा कि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैं सुबह का चला हुआ हूँ और अब 3:15 से ज्यादा वक्त हो चुका है, 3:30 के करीब वक्त हो रहा है। मुझे नमाज के लिए ज़ुहर की मौका नहीं मिल पा रहा, मैं नमाज कहाँ पढ़ूं? अब जाम है। कुछ अरसा पहले तक के ये था कि हम लोग रास्ते से गुजर रहे होते थे, अपने पास मुसल्ला रखते थे, कहीं मौका नहीं। वुजू आज भी था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, मैं बावुजू चला था, बावुजू था। और जाम में आधा घंटा पौन घंटा खड़ी है गाड़ी एक ही जगह, अगल बगल में जगह है,
मगर मैं मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़ सकता था, मेरी वीडियो बन जाती, मुझे पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता। क्यों? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाकर ये थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाकर ये थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अल्लाह का नाम लेना माने, हम नमाज नहीं पढ़ते। मौलाना ने मुझसे कहा, अरे भाई अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, उसी गाड़ी में किसी तरह कोशिश कीजिए। तो फिर किस तरह मैंने उसी गाड़ी में नमाज पढ़ी है आप कुछ समझ सकते हैं, कैसे पढ़ी होगी, क्या हुआ होगा। और मेरे जैसे टांगों का दर्द का मरीज, मगर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर असर मगरिब तीनों नमाजें उसी गाड़ी में बैठ के पढ़ ली किसी तरह। तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्यों नहीं पढ़ सकते हम? अभी आपने सुना, ये आज की बात नहीं, ये आज की बात नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर कुरान की तिलावत करते थे। तो इस्लाम के मुखालिफीन आ गए रसूलुल्लाह पर, रोकिए अपने अबू बकर को। क्या किया मेरे अबू बकर ने? वो कलाम पढ़ते हैं जिसको आप कहते हैं कि अल्लाह का कलाम, हम तो नहीं मानते, आप कहते हैं। तो क्या भाई अपने दरवाजे पर पढ़ते हैं तो क्या? नहीं नहीं, वो अरब लोग थे ना, अरबी जुबान तो जानते ही थे। नहीं नहीं, हमारे बच्चों पर और हमारी औरतों पर उसका असर होता है। आहा, मानते हो क्या असर होता है? मानते हो क्या असर होता है? अरे बुज़दिल हो, बुज़दिल हो, बुझाते हो दिए राह गुजरते, बुज़दिल हो, बुझाते हो दिए राह गुजरते। रोकेगी मुसाफिर को भला जुल्मत शक क्या? रात की तारीकी मुसाफिर का सफर रोक देगी। तुम कुरान, नमाज न हो, अदान न हो, लाउड स्पीकर न हो, मस्जिद न बने, मस्जिद में अदान न हो, मस्जिद आबाद न हो, सड़क पे नमाज न पढ़ो, कहां कहां रोकोगे? कहां कहां रोकोगे? हैं? क्या क्या रोकने से रुक जाएगा? रुकने से रुक जाए? अरे हम कहते हैं तुम दिए वादे मुखालिफ से न हो हैरा उकाब, तुम दिए वादे मुखालिफ से न हो हैरा उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमने देखा बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, जुर्म हमारा ये था कि हमने एक आबाद मस्जिद को अद खुद वीरान बना दिया। मस्जिद बरसों से बंद थी, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं था, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं था। नतीजा क्या हुआ? जो कुछ हुआ वो आपके सामने, हादसा हो तो गया। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, हजारों की तादाद में उस मस्जिद की शहादत के बाद बेनमाजी नमाजी बन गए। हजारों लोगों को, मुसलमानों को, नौजवानों को खास तौर से अपने इस जुर्म का एहसास हुआ कि हमने अल्लाह के घर को वीरान किया, अल्लाह ने हम पर ये मुसीबत नादिल की, अब हमें अल्लाह के घर को आबाद करना है। नतीजा क्या हुआ? मस्जिदें हमारी आबाद हो गई हैं। ये है अल्लाह का निजाम, अल्लाह के फैसले। अल्लाह असा अन तकरहू शैअन हुवा खैरुल लकुम, अल्लाह फरमाते हैं ऐसा होता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसमें भलाई छुपी हुई है। इस शर में से ये खैर निकला। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं अपनी जगह पर देख रहा हूँ, मैं मुल्क भर में देखता हूँ कि न जाने कितने बेनमाजी नमाजी बन गए, नमाजों के पाबंद हो गए। तो भाई मेरे, मैं इसीलिए इस बात को कहता हूं कि कुरान में कोई ताकत है, इसलिए डर समाया हुआ है।
अजान में कुछ दम है, इसलिए सुनने पर पाबंदी लगाई जा रही है कि सुने ना। है उस कलमे में, उस अजान में जान है। अल्लाह अकबर की सदा में कुछ दम है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में कुछ जान है। हमने तो आज तक कभी एतराज नहीं किया कि तमाम मज़ाहिब के लोगों की ऐलान काम हो रहे हैं, रात रात भर हो रहा, ये इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा, किसी एक मुसलमान ने कभी एतराज किया? कुछ नहीं। ठीक, हर आदमी को अपने मजहब पर अमल करने का हक है। जो जिसका मजहब है उस पर अमल करे, जिसका मजहब है उस पर अमल करे, बिल्कुल हर एक को आज़ादी है, जबरन थोड़ी किसी मजहब। लेकिन क्या बात है, क्यों है सारे और किसी के साथ नहीं है? तो भाई बात यही है कि कुरान में कुछ दम है, ताकत है, ये अल्लाह का कलाम है। और ये जो दस्तारबंदी होने जा रही, मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता था, मौलाना ने इजाजत दी मुझको। मुझे मालूम है कि जो वक्त है उसके हिसाब से, और अभी बहुत अहम लोग बहुत मौजूद हैं, पर 2-4 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, कुरान ये जो दस्तारबंदी होगी, ये इसलिए नहीं कि मदरसे वाले अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े हलाल खोर हैं, हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। नहीं, बल्कि ये दिखाना चाहते हैं। एक बात समझिए, आखिरी बात, कुरान अल्लाह का कलाम, इसको भी जरा से वादे कर दूं। तौरात अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, ज़बूर अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम। फर्क समझे आप? फर्क दोनों में यह है कि तौरात, इंजील, ज़बूर लिख कर दी गई, लिख कर दी गई नबियों को, और कुरान डायरेक्ट अल्लाह का कलाम है, लिख कर नहीं दिया गया। डायरेक्ट अल्लाह ने अपना कलाम अपने नबी पर सीने पर उतरवाया। ये कलामुल्लाह है। तौरात किताबुल्लाह, इंजील किताबुल्लाह, ज़बूर किताबुल्लाह, कुरान कलामुल्लाह। फर्क समझे? अब इस कलामुल्लाह के सिलसिले में एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि लोग, ये जो अभी आपके सामने आएगा ये मंजर, ये क्या है? अल्लाह का ये फैसला है, बादशाहों के बादशाह का कलाम है। ऐरे गैरे नत्थू खैरे को नहीं दिया जाएगा। कुरान उसके सीने में महफूज होगा जिसका कुरान पर ईमान होगा। सुन लीजिए, कुरान उसके सीने में महफूज होगा जिसका कुरान पर ईमान होगा। किसी कादियानी को हाफिज़े कुरान नहीं देख सकते आप, किसी राबजी को हाफिज़े कुरान नहीं पा सकते आप। कुरान पर जब तक यकीन नहीं होगा उस वक्त तक कुरान सीने में महफूज नहीं होगा। अभी मंजर ये आपके सामने आएगा, कहा जाएगा ये 12 साल का बच्चा है, ये 15 साल का बच्चा है, ये 20 साल और 18 साल का बच्चा है, ये कुरान का हाफिज है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इसके ईमान को कबूल फरमा लिया है, तब इसके सीने में कुरान में। ये इसलिए है, ये एजाज इसका है। उन माँ बाप को फख्र करना चाहिए, उन असातिज़ा को फख्र करना चाहिए, उन महल्ले टोले खानदान वालों को फख्र करना चाहिए जिनके घर में हाफिज़ कुरान पैदा हो। हमारे ही घरों में उसवे हसना की दौलत है, हमारे ही घरों में उसवे हसना की दौलत है, हमारे ही घरों में हाफिज़ कुरान। बेशक हाफिज़ कुरान नहीं मिलते। अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ्फाज को कबूल फरमाए, इस इदारे को कबूल फरमाए, उन असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए, इन बच्चों को, हम सबको कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।